घने और हरे भरे जंगल में ढेर सारे जानवर रहा करते थे, जिसमें हाथी, शेर, खरगोश, हिरण, कबूतर, तोता और एक शरारती बंदर रहता था। बहुत ही शरारती था और समझदार भी था, जिसका नाम चंदू था। चंदू हर किसी का दिल बहलाता रहता था और मजाक करता रहता था। कभी हाथी की सूंड पर चढ़कर झूला झूल जाता था, कभी खरगोश के लंबे कानों को खींचकर उसे मजाक किया करता था। फिर भी उसे कोई जानवर बुरा नहीं मानते थे और वो उसे सोचते थे, ये शरारती है, सबसे मजाक करता है, और हंसी खुशी सभी जंगल में रह रहे थे। और चंदू का काम था जंगल के सारे खबरों को लाकर शेर तक पहुंचाना, और शेर को सारी सारी जंगल की खबर वही लाकर दिया करता था। इसलिए सभी उससे हंसी मजाक किया करते थे और अच्छे से रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक अजीब आदमी आया, जो एक काला जादूगर था, जिसका नाम कालू था। कालू का इरादा था कि वह जंगल को कब्जा करने का इरादा था। उसके पास एक जादुई की छड़ी थी, जिससे वह सभी जानवरों को पत्थर का बना दिया करता था। सभी जानवर सुनकर हैरान हो गए और सभी घबरा कर इधर उधर अपने लोगों को भागने लगे। शेर तो जंगल का राजा था, पर वह मजबूर था। यह देखकर सब बहुत डर गए थे। जंगल में शांति छीन हो गई थी। लेकिन वही चंदू बाहर सोचने लगा और सोचने लगा कि जंगल खत्म हो जाएगा अगर कुछ नहीं किया जाए। चंदू हमेशा अपनी शरारत के लिए मशहूर हुआ करता था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त मिट्टू तोता के यहाँ गया। हमें कोई ऐसी तरकीब ढूंढना होगा जिससे यह जादू टूट जाए। मिट्टू तोता ने बतलाया कि जंगल के उस पार एक जादुई पेड़ है, जिसका फल लाकर उस जादूगर के ऊपर देने से वह सारा जादू टूट जाता है और वह जादूगर मर जाएगा। तो उसने बोला कि वह चमकदार पेड़ है और उसका फल भी चमकदार होता है। अगर उसे हम लोग जाकर ले आए तो हम लोगों का जंगल बच जाएगा। तो वो लोग दोनों, चंदू और मिट्टू ने अपना सफर शुरू किया और रास्ता आसान नहीं था। पहले तो उसके लोगों ने बहुत बड़ी नदी पाई। उसमें एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने कहा, पहले मुझे हंसाओ, फिर तुम लोगों को हम आगे इस नदी को पार करने का इजाजत देंगे। चंदू और अपने मिट्टू दोनों हरकत दिखाने लगे। उसने मगरमच्छ को पूंछ पकड़कर ऐसा हिलाया, ऐसा नचाया जैसे वह ड्रम बजा रहा हो। मगरमच्छ इतना हंसा और उसे नदी पार करने के लिए रास्ता दे दी, और वह इतना हंसा कि वह हंसते हंसते रोने लगा। उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू बहने लगे और वह चंदू को बहुत ही समझदार और बुद्धिमान समझने लगा, जो कि मगरमच्छ को हंसाया और इतना हंसाया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रास्ता दे दिया। वो लोग आगे जाने लगे और उसके कई दिनों के सफर के बाद जादुई पेड़ के पास पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में फिर एक मगरमच्छ मिला। बस वो मगरमच्छ से ज्यादा बातचीत नहीं किया और मगरमच्छ के ऊपर बैठ के वो लोग आगे बढ़े। मगरमच्छ भी उन लोगों का साथ दे रहा था और वही रास्ता दिखाते हुए उन लोगों को आगे ले जा रहा था। तभी कई दिनों के सफर के बाद जादुई पेड़ के पास पहुंचते वक्त पेड़ दूर से ही चमक रहा था और उसकी डालियों पर रोशनी टिमटिमा रही थी। पेड़ ने कहा, जब वो लोग पेड़ के पास पहुंचे तो पेड़ ने कहा कि जो भी मेरा फल लेगा उसको 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। पहली पहेली, कौन सा पक्षी कभी उड़ नहीं सकता है? तो चंदू ने उत्तर दिया, शुतुरमुर्ग। पेड़ ने दूसरी मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। फिर दूसरी पहेली का जवाब बोला कि कौन सा जानवर प्यासे कभी नहीं मर सकता है? तो मिट्टू तोता ने जवाब दिया, ऊंट। फिर पेड़ ने फिर मुस्कुराया।
अब तीसरी पहेली थोड़ी कठिन थी। कौन सा खजाना बांटने से बढ़ता है? चंदू ने कुछ देर सोचकर कहा कि दोस्ती। पेड़ खुशी होकर उससे कहा सही जवाब, और पेड़ में उन दोनों को जादुई रोशनी फल देने के लिए तैयार हो गया। चंदू और मोटू खुशी खुशी फल लेकर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में कालू जादूगर उसके सामने आ गया। उसने अपना डंडा को घुमाया और बोला, अब तुम दोनों पत्थर बन जाओगे। इतना कहकर उसने जादू ही किया। तभी चंदू झट से रोशनी फल को उसके आगे फेंक दिया और सारा जादू उसका टूट गया। तभी शेर जोर से चिल्लाया और कहा, जादूगर। सभी जानवरों मिलकर जादूगर को वहां से भगा लिए। अब सभी जितने भी जानवर थे वो पत्थर बने हुए थे, वो इंसान बन गए और सभी जानवर अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। और चंदू और मिट्टू दोनों का जानवरों ने बहुत ही तारीफ और बहुत ही प्रशंसा की, और उन दोनों की बहादुरी के लिए उन लोगों को शेर राजा पुरस्कार भी दिया।